मेहंदी 500 रुपए में, 300 रुपए में, 800 रुपए में, इतने कम कम प्राइस। ब्राइडल मेहंदी के चार्जेस क्या होते हैं, ब्राइडल मेहंदी के प्राइस क्या होते हैं, मेहंदी के प्राइस क्या होते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेहंदी आर्टिस्ट और क्लाइंट दोनों के लिए, क्योंकि दोनों की क्वेरीज जो होंगी, जितनी भी क्वेरीज होंगी मेहंदी के प्राइस को लेके, वो सारी की सारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। सो हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मेहंदी के प्राइस से लेकर सारी डिटेल शेयर करने वाली हूँ। सो बिना किसी तरीके चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेहंदी के जो प्राइस हैं वो डिपेंड करते हैं तीन चीजों पे, मतलब एक होता है लोकेशन, दूसरी होती है आपकी आर्ट और तीसरी होती है डिजाइन। ठीक है, तो सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो आप किस एरिया से हो उस पर डिपेंड करता है मेहंदी के चार्जेस, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस होते हैं। अगर आप अच्छी खास मतलब बड़ी बड़ी सिटी से हो तो वहाँ आपको अच्छा खासा चार्ज मिल जाएगा, वहाँ स्टार्टिंग ही 3000, 5000, 6000 से होगा और वहाँ लोग देने को भी तैयार हो जाते हैं। बट अगर आप मेरी तरह गांव वाले एरिया से हो, स्लम एरिया से हो, तो यहाँ आपको चार्जेस कम ही मिलेंगे मेहंदी के, और यहाँ लोग देने में भी थोड़ा हिचकेंगे, वहाँ पे भी आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है लोगों के साथ। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा आज से 2 साल पहले, ठीक है, उस टाइम पे अगर मैं बोलूँ ना कि मेरे को 1000 रुपए दे दो ब्राइडल मेहंदी के, तो मेरी बुकिंग कैंसिल हो जाती थी कि उसमें लोग बोलते थे कि इसका कम कराओ। बट अभी मतलब रिसेंट 2 साल से मैं नोट कर रही हूँ कि मैं क्लाइंट को जितना भी बोलती हूँ उतना मेरे को दे देते हैं बिना नानुकुर किए। मतलब अगर मैं उनको 500 रुपए बोल रही हूँ इतने हाथ का, तो वो मेरे को दे देंगे, मतलब बिना झगड़ा करे। फिर दूसरा, लोगों की मेंटेलिटी पे भी डिपेंड करता है। गांव के लोग तो मेरे को अच्छा खासा दे रहे थे, पर रिसेंट में मैंने किसी ब्राइड के घर पे गई थी तो वहाँ दिल्ली देहरादून के लोग थे। जब मैंने उनके हाथ पे मेहंदी लगाई तो वो बोल रहे थे, अरे तुम इतनी से का 300 रुपए ले रही हो, इतनी सी मेहंदी का 300 रुपए ले रही हो, जबकि वो दिल्ली और देहरादून से हैं। तो ऐसी चीजें भी हो सकती है। क्लाइंट की मेंटेलिटी पे भी डिपेंड करता है आपका प्राइस। ठीक है, फिर दूसरा, आपकी आर्ट कैसी है। अगर आपकी आर्ट अच्छी नहीं है, अगर आप बिगिनर हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मेरे को थोड़ी सी मेहंदी मैं लगा रही हूँ और इसका ये मेरे को 500 दे दे या 1000 दे दे, तो वो भी सही नहीं है। अगर आपकी आर्ट ही अच्छी नहीं है तो उसका चार्ज भी आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। अगर आपकी आर्ट बहुत अच्छी है तो आप अपनी आर्ट का अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो और उस हिसाब से क्लाइंट भी आपको दे देगा। ठीक है, अगर मैं अपना बताऊं तो पिछले कुछ सालों में, ठीक है, मैं भी इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगाती थी, मैं भी बिगिनर थी, तो उस टाइम पे मेरे को जो जितना देता था मैं उतना रख लेती थी। कभी कभी मेरे को कोई 20 रुपए भी देता था, कोई 50 भी देता था, कोई 100 भी देता था, कोई 300 भी देता था। और उस टाइम पे मैंने ब्राइडल मेहंदी 500 रुपए में, 300 रुपए में, 800 रुपए में, इतने कम कम प्राइस में मैंने ब्राइडल मेहंदी मतलब पूरे दोनों हाथ पैर दोनों की लगाई है। तो ये उस टाइम पे लेती थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे को खुद पे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, तो ये चार्जेस आप शुरू में ले सकते हो। शुरू में आपको फ्री में भी मेहंदी लगानी पड़ सकती है, तो ये बिगिनर हो गया। फिर तीसरी और लास्ट चीज जो डिपेंड करती है आपकी डिजाइन। तो बहुत सारी डिजाइन्स होती हैं मेहंदी की और बहुत सारी वेरिएशन होती है। अब जैसे मैं बताऊं, अभी रिसेंट में मेरे को दिसंबर में एक बुकिंग आई थी फरवरी की। ठीक है, अब उन्होंने ना मेरे को एक डिजाइन भेजी, अगर मेरे फोन में होगी तो मैं यहाँ पे चिपका दूंगी उसको। ठीक है, तो मेरे को वो डिजाइन आई भेजी उन्होंने और मैंने उसका चार्ज बताया उनको 10,000। ठीक है, अब उस डिजाइन का जिस मेहंदी आर्टिस्ट ने भी लगाई होगी उसने वो 20-25 हजार से मेहंदी मतलब उतना उसने लिया ही होगा, आई एम श्योर, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा फिगर थे, शुरू से लास्ट तक उसमें फिगर थे, हाथों में भी और पैरों में भी। तो मैंने 10,000 इसलिए बोला क्योंकि मेरी आर्ट अभी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी उस मेहंदी आर्टिस्ट ने, क्योंकि उसमें इतने बारीक मतलब इतना बारीक काम था, इतना फिगर वर्क था कि मैं क्या बताऊं। तो मैंने उनको 10,000 बोला और उसके बाद उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मेहंदी की भी बहुत सारी वेरिएशन होती है, बहुत ज्यादा सिंपल मेहंदी भी होती है, बहुत ज्यादा डिटेल वर्क वाली मेहंदी भी होती है। तो मेहंदी की डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आप उसका कितना चार्ज करते हो। ठीक है, कभी कभी बहुत ज्यादा सिंपल डिजाइन भी होती है, कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसी डिजाइन होती है जिसमें बहुत सारी वेरिएशन होती है। कभी कभी हम इतने से मेहंदी का 100 रुपए भी लेते हैं, कुछ लोग 100 रुपए भी लेते हैं, और कुछ लोग इतनी सी मेहंदी का मतलब पाम का 500, 1000 भी लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी वेरिएशन होती है, उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, तब जाके उस मेहंदी का उतना चार्ज होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डिजाइन पे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ब्राइडल मेहंदी का प्राइस स्टार्ट कैसे होता है, तो 1000 रुपए से कम कभी भी मत लेना अगर आपकी आर्ट अच्छी है। ठीक है, अगर आर्ट अच्छी भी नहीं, मतलब अगर आप ठीक ठाक अच्छी खासी मेहंदी लगा लेते हो, ठीक है, तो आपने हाथ, फ्रंट हैंड, बैक हैंड, मतलब पैरों की मेहंदी,
वो करनी है तो 1000 से कम बिल्कुल मत लेना, किसी भी एरिया से हो, ठीक है। तो ये तो मैं अपने विलेज मतलब गाँव के एरिया का बता रही हूँ कि 1000 आपका मिनिमम चार्ज है, उसके बाद 1500 2000 ये मैं गाँव का बता रही हूँ, ठीक है। अगर आप शहरों से हो तो वहाँ स्टार्टिंग ही प्राइस, चाहे वो सिंपल मेहंदी हो चाहे वैसी मेहंदी हो, वो स्टार्टिंग ही 2 या 3000 से होगा। उसके बाद जो अच्छे प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं उनका प्राइस होगा 5-10 हजार से स्टार्टिंग। ये स्टार्टिंग प्राइस बता रही हूँ। उसके बाद डिजाइन पे डिपेंड करता है कि वो 20, 30, 40, 50 कितना भी ले सकते हैं। वो अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा उसका हैंड होगा तो उस हिसाब से उनको चार्ज मिलता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ प्राइसेस बता दिए हैं कि इस टाइप से लिया जाता है। अब मैं अपना बताऊं तो मेरी स्टार्टिंग 2000 से है स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है। उसके अलावा मैं जो है कोन्स का चार्ज अलग लेती हूँ, जो कोन्स मैं बनाती हूँ उसका चार्ज मैं अलग लेती हूँ। तो ये मेरे चार्जेस है, क्योंकि मैं गाँव में रहती हूँ तो यहाँ 2000 में भी थोड़ा होती है ऊपर नीचे। सो बस यही आज की वीडियो में शेयर करने वाली थी। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।